क्या आप जानते हैं, आप कई बार मर चुके हैं। जी हां, आपकी आत्मा ने न जाने कितनी बार शरीर छोड़ा है, और हर बार यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो असल में एक दरवाजा है। इस दरवाजे को पार करते ही आत्मा एक और भी विशाल, अदृश्य संसार में प्रवेश करती है, जहां समय थम जाता है और आपकी चेतना पूरी तरह जागृत होती है। लेकिन जैसे ही आत्मा वहां पहुंचती है, सबसे बड़ा झटका लगता है। वो इस बात को महसूस करती है कि जीवन जो वो अभी अभी जीकर आई है, वो असल में एक सपना था। हकीकत वो नहीं थी। हकीकत तो यही है, अब आत्मा वहां अकेली नहीं होती। उसे दिखाया जाता है वो सब कुछ जो उसने इस जीवन में किया। हर एक विचार, हर एक शब्द, हर एक कर्म, अब वो सब सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कोई बचाव नहीं, कोई बहाना नहीं। और उस समय आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि उसके कर्मों ने दूसरों के जीवन को कैसा प्रभावित किया। आपका एक क्रोध भरा शब्द किसी के मन में जहर बन गया। आपकी एक करुणा भरी दृष्टि किसी के जीवन का सहारा बन गई। इसे देखकर आत्मा रोती भी है, हंसती भी है, पछताती भी है। फिर धीरे धीरे उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आगे क्या? क्या आपने जो कुछ भी सीखा, उसके आधार पर आप खुद को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, या फिर वही पुराने पैटर्न में उलझे रहेंगे? यहां से शुरू होता है सोल प्लानिंग का असली खेल। और यही वो रहस्य है जो जानना आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी अगली जिंदगी, आपका अगला परिवार, आपका अगला भाग्य, सब इसी प्लानिंग में चुना जाता है। और अगले ही पल आत्मा को वो दरवाजे दिखाए जाते हैं। कौन से माता पिता चुनोगे, कौन से रिश्ते चुनोगे, कौन सी पीड़ा, कौन सा सुख, सब कुछ आपकी आत्मा खुद तय करती है। और आत्मा के सामने खुलते हैं संभावनाओं के द्वार। हर दरवाजे के पीछे एक संभावित जीवन है। एक में आप किसी गरीब परिवार में जन्म लेते हैं ताकि आप संघर्ष से सहानुभूति सीख सकें। दूसरे में आप किसी अमीर परिवार में आते हैं ताकि अहंकार को साधना सीख सकें। तीसरे में आप ऐसे माता पिता को चुनते हैं जिनके साथ आपका पुराना कर्म संबंध अधूरा है। लेकिन एक बात आपको जाननी चाहिए, कोई आत्मा पर दबाव नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दंड नहीं। आत्मा पूरा प्लान खुद देखती है और फिर अपने गाइड्स की मदद से सोचती है कि अगली बार कौन सी चुनौतियां जरूरी हैं। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा खुद तय करती है, मैं यह सीखने के लिए उस परिवार में जन्म लूंगी। आप सोचिए, आपने अपने माता पिता को चुना था। उनकी कमजोरियां, उनके दर्द, उनका प्रेम, सब कुछ पहले से देख समझकर चुना गया था। क्यों? क्योंकि वही आपके अगले पाठ के लिए जरूरी थे। शायद आपने दया सीखनी थी, या माफ करना। शायद आपको अपने पूर्वजों के पुराने दुखों का चक्र तोड़ना था। और यही आत्मा समझती है, जितना कठिन परिवार होगा, उतना बड़ा विकास का अवसर होगा। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत मुश्किल परिवारों में जन्म लेते हैं? इसीलिए ताकि उनकी आत्मा असाधारण सीख हासिल कर सके। लेकिन सिर्फ माता पिता नहीं, इस प्रक्रिया में आत्मा यह भी तय करती है कौन होगा आपका सबसे बड़ा गुरु, कौन आपका सबसे बड़ा प्रेम, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आकर आपको सबसे गहरी चोट देगा ताकि आप भीतर से जाग जाएं। ये सब पूर्व निर्धारित समझौते होते हैं। हां, आपने अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण रिश्तों को खुद चुना है। अब कल्पना कीजिए, आप जिस दोस्त को आज सबसे ज्यादा याद करते हैं, जिस दुश्मन को सबसे ज्यादा कोसते हैं, जिस प्रेम को सबसे ज्यादा नहीं भुला पा रहे, संभव है वो सब आपकी आत्मा के ही चुने हुए साथी थे। यह सोच ही जीवन को देखने का नजरिया बदल देती है। अब दर्द भी अर्थ देने लगता है और रिश्तों में छिपे पाठ भी दिखने लगते हैं। और जैसे जैसे आत्मा अगले रिश्तों की योजना देखती है, वो एक और बहुत बड़ा फैसला करती है। कौन सा देश, कौन सा समय, कौन सा समाज। क्योंकि आत्मा जानती है परिस्थितियां ही पाठ को तीखा बनाती हैं। अगर आत्मा को साहस सीखना है, वो जन्म लेगी ऐसे दौर में जहां चारों ओर उथल पुथल हो। अगर करुणा सीखनी है, शायद वो ऐसे समाज में आएगी जहां संघर्ष दिखता हो। उसे रचनात्मकता और लचीलापन चाहिए, तो शायद कोई ऐसी जगह चुनेगी जहां सीमित संसाधन हो। आपका देश, आपकी संस्कृति संयोग नहीं है,
यह वह मंच है जिसे आपकी आत्मा ने चुना ताकि आप अपने अंदर छिपे गुणों को जागृत कर सकें। और समय, आपका जन्म इस काल में हुआ है, यह भी आपका ही निर्णय था, इसलिए कि आज का समय आपकी आत्मा के विकास के लिए सबसे उपयुक्त था। अब सोचिए, अगर आप ऐसे देश में हैं जहां संकट है, शायद आपकी आत्मा ने चुना कि मैं अंधकार में प्रकाश बनूंगा। अगर आप रूढ़ियों से भरे समाज में हैं, संभव है आपकी आत्मा ने तय किया हो कि मैं इस जड़ता को तोड़ने का काम करूंगा। और यह भी, जिन लोगों से आप बार बार टकराते हैं, जिन चुनौतियों से आप जूझते हैं, वो सब इस योजना का हिस्सा हैं। जितना गहरा दर्द, उतना बड़ा विकास, जितनी बड़ी रुकावट, उतनी ऊंची छलांग। और एक बात, इस पूरी योजना में कभी भी आपके फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा को छीना नहीं जाता। आपके सामने विकल्प रखे जाते हैं, लेकिन हर कदम का चुनाव आप ही करते हैं। इसलिए कोई यह न समझे कि सब कुछ तय हो चुका है और हम बस कठपुतली हैं। नहीं, आत्मा बस संभावनाओं का नक्शा बनाती है। कौन सा रास्ता लेंगे, यह हर क्षण आपका ही चुनाव है। हर दर्द, हर चुनौती आपके सीखने के अवसर हैं, लेकिन उन पर आपकी प्रतिक्रिया वही तय करती है कि आपकी आत्मा कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। और जैसे ही आत्मा इस नक्शे को अंतिम रूप देती है, एक और सबसे निर्णायक चुनाव करती है, मैं किस परिवार में जन्म लूं। यह चुनाव सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवार ही पहला स्थान है जहां आत्मा सबसे गहरे घाव भी पाती है और सबसे बड़े सबक भी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में मैंने अपने माता पिता को खुद चुना? हां, बिल्कुल। और यह चुनाव केवल प्रेम से नहीं, विकास के उद्देश्य से होता है। अगर आत्मा को माफ करना सीखना है, वह ऐसे माता पिता को चुनेगी जिनसे उसे गहरी चोट मिले। अगर उसे आत्मसम्मान बनाना है, शायद वह ऐसे परिवार में आए जहां उसे बार बार खुद को साबित करना पड़े। और अगर उसे निस्वार्थ प्रेम सीखना है, तो वह ऐसे संबंध चुनेगी जो शर्तों से भरे होंगे। यह सुनकर बहुतों को भीतर तक झटका लगता है। तो क्या मेरा दर्द भी मेरी आत्मा का ही चुनाव था? हां, क्योंकि आत्मा जानती थी यह दर्द उसे मजबूत बनाएगा। यह संघर्ष उसे वही बनाएगा जिसे बनने के लिए उसने जन्म लिया। यहां तक कि कठिन से कठिन परिवार, जहां हिंसा, उपेक्षा या भावनात्मक दूरियां होती हैं, वहां भी आत्मा जानती थी कि यह मंच उसके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा सबसे तेजी से विकसित होती है, वह वही होती है जो अंधेरे में दीपक जलाना सीखती है। अब यहां एक गहरा रहस्य है। जिन लोगों को आप बार बार सबसे ज्यादा अस्वीकार करते हैं, जिनसे आपको सबसे अधिक कष्ट हुआ है, वही शायद आपके सबसे बड़े गुरु हैं। और आत्मा यह सब अकेले तय नहीं करती। उसके साथ होते हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो उसे विकल्प दिखाते हैं। आत्मा को उन संभावित माता पिता की ऊर्जा दिखाई जाती है, उनका भविष्य, उनकी सीमाएं, उनके अच्छे बुरे गुण, सब। और फिर पूरी स्वतंत्र इच्छा से आत्मा हां कहती है। वह जानती है कि इस परिवार में ही उसे वही मिलेगा जिसकी उसे अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो जब आप कभी यह सोचें, मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं, मुझे ऐसी परिस्थितियां ही क्यों मिली, तो याद रखिए, आपकी आत्मा ने इन्हें किसी गहरे उद्देश्य से चुना था। अब सवाल यह नहीं है कि आप किस परिवार में आए, सवाल यह है कि आप इस अनुभव से क्या सीख रहे हैं। क्योंकि जब यह समझ जागती है, आप पीड़ित से शक्तिशाली सर्जक, क्रिएटर बन जाते हैं। परिवार के चुनाव के बाद आत्मा एक और गहरा निर्णय लेती है, मैं किस युग में जन्म लूं, किस देश में, किस संस्कृति में। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भारत में जन्म लेने का भी चुनाव करके आया हूं? क्या मेरी आत्मा ने यह समय, यह द्वार खुद चुना है? जी हां, युग, देश, संस्कृति, यह सब भी आत्मा के विकास का हिस्सा होता है। यह सोचना कि दुनिया में सब कुछ बेतरतीब है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। आप जिस देश में पैदा हुए, वहां की भाषा, परंपराएं, संघर्ष, मूल्य, ये सब आपकी आत्मा के पाठ, लेसन्स के लिए जरूरी थे। अगर आत्मा को करुणा सीखनी थी, वह ऐसे समय में जन्म लेती जहां चारों ओर दुख पसरा हो। अगर उसे साहस सीखना था, वह ऐसे युग में आती जहां बड़े बदलाव हो रहे होते। अगर उसे रचनात्मकता और लचीलापन सीखना था,
वह ऐसे समाज में आती जहां विविधता हो लेकिन चुनौतियां भी हों। याद रखिए, कभी भी कोई आत्मा किसी गलत देश, गलत समय या गलत संस्कृति में जन्म नहीं लेती। अब देखिए, क्यों कई बार आपको ऐसा लगता है कि यह दुनिया तो बहुत कठोर है, यहां तो सिर्फ अन्याय है। मैं ऐसे देश में क्यों पैदा हुआ जहां ये समस्याएं हैं? तो समझिए, इसीलिए आपकी आत्मा ने यहां आना चुना था। इसीलिए ताकि आप उस माहौल में अपना प्रकाश फैला सकें। आप जिन समस्याओं से लड़ रहे हैं, आपके देश, आपकी संस्कृति में जो संघर्ष हैं, यही आपका आध्यात्मिक खेल का मैदान है। अगर आप किसी रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुए हैं, शायद आपकी आत्मा ने यह चुना ताकि आप नई सोच ला सकें। अगर आप ऐसे देश में हैं जहां असमानता है, शायद आपकी आत्मा को यहां न्याय के लिए काम करना है। अगर आप युद्ध, बीमारी, गरीबी के बीच हैं, शायद आपकी आत्मा ने चुना कि वह वहां शांति का दीपक बनेगी। तो जब आप अगली बार सोचें, मुझे क्यों ऐसा माहौल मिला, तो खुद से पूछिए, मैं यहां क्या नया ला सकता हूं? मैं इस समय और इस जगह में क्या योगदान दे सकता हूं? क्योंकि याद रखिए, आप कहीं भी गलती से नहीं हैं। आप वहीं हैं जहां आपकी आत्मा को अभी सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से तय है, मेरा देश, परिवार, समय, तो क्या मेरे पास कोई आजादी नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है। हां, आपकी आत्मा ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, लेकिन वह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपके पास हमेशा है पूर्ण स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। सोचिए, आत्मा जब जन्म लेने से पहले योजना बनाती है तो वह यह नहीं कहती, यह सब यूं ही होगा, मैं बस देखूंगा। वह कहती है, यह सब मैं अनुभव करूंगा और हर मोड़ पर मेरे पास चुनने का अधिकार होगा। ब्लूप्रिंट में लिखा होता है, यह अनुभव मिल सकते हैं, यह लोग मिल सकते हैं, ये चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हर समय आपके पास होता है कौन सा रास्ता लेना है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिवार में, एक ही माहौल में पले बढ़े, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग अलग विकल्प चुने। आपके पास हर दिन, हर पल ये शक्ति है कि आप अपनी आत्मा के बनाए मार्ग के और करीब जाएं या उससे दूर चले जाएं। और सबसे सुंदर बात यह है कि खुलू, आप कभी भी इतना दूर नहीं जा सकते कि लौट ना सकें। भले ही आप गलत रास्तों पर जाएं, भले ही भटक जाएं, आपके हर अनुभव को आत्मा सीखने की सामग्री बना लेती है। इसलिए कभी मत सोचिए, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तो अपने उद्देश्य से भटक गया। नहीं, जहां आप अभी हैं, वहीं से आप फिर से अपने असली मार्ग पर लौट सकते हैं। और यह रिटर्न, यह वापसी आपके फ्री विल से होती है। आप चुनते हैं कि अब मैं सचेत होकर जीऊंगा। आप चुनते हैं कि अब मैं अपने डर, अपने गुस्से को छोड़ दूंगा। आप चुनते हैं कि अब मैं उस मिशन की ओर लौटूंगा जो मेरी आत्मा ने चुना था। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी चुनौती के मोड़ पर लाए, याद रखिए, आप एक शक्तिशाली रचनाकार हैं। आपके पास हमेशा चुनाव का अधिकार है। अब यहां एक और बड़ा रहस्य आता है, क्या आत्मा हमेशा वही अनुभव लेती है जो उसने योजना बनाई थी? उत्तर है नहीं, क्योंकि आपकी फ्री विल इतनी शक्तिशाली है कि आप अपने पूर्व निर्धारित अनुभवों को भी बदल सकते हैं। आत्मा ने कई संभावित अनुभव चुने होते हैं, लेकिन हर मोड़ पर आपका वर्तमान निर्णय तय करता है कि कौन सा अनुभव सामने आएगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आत्मा ने यह ब्लूप्रिंट बनाया, मुझे सीखनी है दया, क्षमा और साहस। इसके लिए उसने कुछ ऐसे अनुभव चुने जहां कोई आपका विश्वास तोड़ेगा, जहां आप अकेले पड़ जाएंगे, जहां कोई चुनौती आपको डराएगी। लेकिन अगर आप हर बार उस क्षण में सचेत होकर, हृदय खोलकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी सीख को पूरा कर लेते हैं। और तब कई अनुभव जो ब्लूप्रिंट में वैकल्पिक थे, हट जाते हैं। आपको दोबारा उतनी कठिन परीक्षा नहीं देनी पड़ती। दूसरी तरफ, अगर आप इनसे बचते रहते हैं, दोष देते रहते हैं, गुस्सा पालते रहते हैं, तो आत्मा फिर से अवसर बनाएगी, फिर से वही पैटर्न लौट कर आएगा जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। इसलिए कई बार आपको लगता होगा, क्यों बार बार मेरी जिंदगी में वही परिस्थिति, वही लोग,
वही पैटर्न आ रहा है, क्योंकि आत्मा आपको कह रही है यहां कुछ है जिसे अभी सीखना बाकी है। और जब आप वह सीख ले लेते हैं, वह पैटर्न गायब हो जाता है, जैसे कोई चक्र टूट गया हो। यही इस यात्रा की सुंदरता है। आप हर समय नई चॉइसेस से अपने ब्लूप्रिंट को नया आकार दे रहे होते हैं। और अब सवाल उठता है, क्या आत्मा कभी किसी चीज को टाल भी सकती है? जी हां, अगर आप किसी अनुभव के लिए अभी तैयार नहीं हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ उस अनुभव को थोड़ी देर के लिए पार्श्व में रख सकते हैं। लेकिन अंत में आपको उस लेसन को सीखना ही होगा, क्योंकि आत्मा केवल पूर्णता चाहती है, अधूरी सीखें छोड़ना उसका स्वभाव नहीं। तो याद रखिए, हर परिस्थिति को ओपन दिल से लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप सीख पूरी करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ेगी। अब एक और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा अपने माता पिता को भी खुद चुनती है? उत्तर है हां। और यह चुनाव सबसे गहरा, सबसे सोच समझकर किया गया होता है। जब आत्मा अपने अगले जन्म के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही होती है, तो वह देखती है मुझे किस तरह के अनुभवों से सीखना है। इसके आधार पर आत्मा अपने गाइड्स के साथ मिलकर भविष्य के संभावित माता पिता की ऊर्जा को देखती है। यहां दो चीजें होती हैं, माता पिता कौन सी सीमाएं लाएंगे, माता पिता कौन सा समर्थन लाएंगे। कभी कभी आत्मा ऐसे माता पिता चुनती है जहां उसे बहुत प्रेम और सुरक्षा मिले, ताकि वह अपनी रचनात्मकता, आत्मविश्वास को विकसित कर सके। कभी कभी वह जानबूझकर ऐसे माता पिता चुनती है जहां उसे अस्वीकार्यता, संघर्ष या दुख का सामना करना पड़े, ताकि वह क्षमा, धैर्य और आत्मनिर्भरता सीख सके। यह सुनकर कई लोग कहेंगे, क्या मैंने खुद ही इतने कठिन माता पिता को चुना? उत्तर है हां, क्योंकि आत्मा केवल उसी अनुभव को चुनती है जो उसे अगले स्तर पर ले जाने वाला होता है। ध्यान रहे, यह चुनाव कोई दंड नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अभूतपूर्व साहसिकता है, क्योंकि वह जानती है मुझे इस परिवार में आकर ही अपने सबसे जरूरी पाठ सीखने को मिलेंगे। अब एक और रहस्य, कभी कभी माता पिता और आत्मा के बीच आध्यात्मिक समझौते, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से बने होते हैं। मतलब कई बार आप अपने पिछले जीवन में इन आत्माओं के साथ जुड़े होते हैं। कभी भाई बहन थे, कभी मित्र थे, कभी दुश्मन भी थे। और इस जन्म में आप एक नया रोल निभाने के लिए साथ आते हैं, ताकि अधूरी सीखें पूरी हों। इसलिए जब आप अपने माता पिता को देखें, तो केवल उनके वर्तमान रूप को न देखें। समझें, हमारे बीच गहरा आत्मिक संबंध है और हम दोनों इस जीवन में एक दूसरे के शिक्षक हैं। यह दृष्टि आपको क्षमा, करुणा और समझ की ओर ले जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या आत्मा के पास माता पिता चुनने के कई विकल्प होते हैं? हां, आत्मा कई संभावित माता पिता की ऊर्जा को देखती है, फिर तय करती है कौन सा परिवार मेरे वर्तमान विकास के लिए सर्वोत्तम होगा। और जब वह तय कर लेती है, तो जन्म के मार्ग पर उतरती है। लेकिन इस चुनाव में भी फ्री विल रहती है। कभी कभी आखिरी क्षण में भी आत्मा चुनाव बदल सकती है, यदि उसे लगे कि कोई और विकल्प बेहतर है। तो अगली बार जब आप अपने परिवार के बारे में सोचें, याद रखें, आपके आत्मा ने इस स्थान, इन संबंधों को चुना है, ताकि आप सबसे मूल्यवान पाठ सीख सकें। अब एक और गहरा सवाल, क्या आत्मा अपने जन्म स्थान, देश और संस्कृति को भी चुनती है? हां, और यह चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना माता पिता का। जब आत्मा अपने नए जीवन का ब्लूप्रिंट बना रही होती है, तो वह यह तय करती है कि उसे किन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में जन्म लेना है। किसी आत्मा को करुणा और सेवा का पाठ सीखना होता है, तो वह शायद ऐसे देश में जन्म लेती है जहां कष्ट और विषमता अधिक है, ताकि वह इन स्थितियों को देखकर भीतर से बदल सके, सेवा कर सके। किसी आत्मा को साहस और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखना होता है, तो वह ऐसे काल में जन्म लेती है जब देश में परिवर्तन या संघर्ष हो रहा होता है। किसी आत्मा को रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को जगाना होता है, तो वह उस संस्कृति को चुनती है जहां कला, संगीत और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। अब सोचिए, क्या यह सब संयोग है
कि आप आज के भारत में, इस युग में, इस समाज में जन्मे हैं। नहीं, यह आपकी आत्मा का गहरा चुनाव था। इस युग में इतनी आध्यात्मिक जागरूकता फैल रही है क्योंकि यही समय आत्माओं के लिए तेजी से विकसित होने का अवसर है। यही कारण है कि इस युग में अनेक आत्माएं बुद्ध, गीता, वेद, तंत्र, सूफी ज्ञान, कबाला आदि की ओर आकर्षित हो रही हैं। आपको यही सीखने आना था। यही कारण है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यह भी एक सिंक्रोनिसिटी है जो आपकी आत्मा ने पहले ही ब्लूप्रिंट में लिख दी थी। अब एक और बात, आत्मा केवल देश ही नहीं, शहर, गांव, मोहल्ला तक को भी चुनाव में देखती है, क्योंकि हर स्थान में अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं और आत्मा वही स्थान चुनती है जहां उसे सबसे उपयुक्त परिस्थितियां मिलेंगी अपने विकास के लिए। कभी एक आत्मा बहुत समृद्ध परिवार में जन्म लेती है ताकि वह सदुपयोग, दान, विनम्रता सीख सके। कभी आत्मा अभाव में जन्म लेती है ताकि वह संघर्ष, आत्मसम्मान और धैर्य को आत्मसात कर सके। और जब आप इस दृष्टि से अपने जीवन को देखते हैं तो भीतर से एक नया भाव जागता है। यह जो भी है मेरा चुनाव है। मेरी आत्मा ने यह मार्ग चुना है और मैं इसे पूरी जागरूकता से जीऊंगा। इसमें फिर न कोई शिकायत बचती है, न ही कोई हीन भावना, बल्कि एक गहरा आभार और जिम्मेदारी का भाव आता है। अब सवाल उठता है, क्या आत्मा के पास समय, टाइम चुनने की भी स्वतंत्रता होती है? बिल्कुल। आत्मा यह भी तय करती है कौन सा युग मेरे विकास के लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसलिए आपने इस काल में जन्म लिया जब आध्यात्मिक जानकारी फिर से विश्व में जागृत हो रही है। और शायद यही कारण है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सोल ब्लूप्रिंट को पुनः पहचान रहे हैं। अब एक और गहरा प्रश्न आता है, अगर आत्मा ने इतना कुछ पहले से तय कर लिया है तो क्या हमारे पास कोई चॉइस बचती है? हां, और यही इस पूरी यात्रा की सबसे सुंदर सच्चाई है। आपके पास पूर्ण स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है। आत्मा जब जन्म से पहले ब्लूप्रिंट बनाती है तो वह यह तय करती है कि उसे किन पाठों, लेसन्स को सीखना है, किन अनुभवों से गुजरना है, किन लोगों से मिलना है। लेकिन यह ब्लूप्रिंट कोई ताला नहीं है। यह एक नक्शा, मैप है जिस पर रास्ता आपको स्वयं तय करना है। मान लीजिए आत्मा ने तय किया कि इस जीवन में मुझे क्षमा, फॉरगिवनेस सीखना है। अब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपको क्षमा करने का मौका मिलेगा। पर क्या आप सचमुच क्षमा करेंगे या नहीं, यह आपके ऊपर है। इसी तरह यदि आत्मा ने साहस सीखने का निश्चय किया है तो आपके जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां आपको डर के बजाय साहस चुनना होगा। पर यदि आप डर में रह जाएं तो कोई ऊपर से आपको नहीं टोकेगा। आप वही सीख दोबारा तीसरी बार पाते रहेंगे जब तक आप उस पाठ को आत्मसात न कर लें। यहां एक बड़ी गलतफहमी होती है। बहुत लोग सोचते हैं क्योंकि आत्मा ने ब्लूप्रिंट बना लिया है तो सब कुछ पहले से तय है, मैं कुछ बदल नहीं सकता। यह गलत है। आपके हर छोटे बड़े निर्णय से आपके रास्ते का पैटर्न बदलता है। जिस तरह जीपीएस में मैप होता है, लेकिन आप शॉर्टकट लें या किसी गलत गली में चले जाइए, जीपीएस फिर से रिकैलकुलेट करता है। उसी तरह आत्मा का प्लान भी डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है। आप जितना सजग होकर, प्रेम पूर्वक, जागरूक होकर जीवन जीते हैं, उतनी जल्दी आप अपने सोल प्लान के कोर लेसन्स पूरे कर पाते हैं। और अगर आप डर, गुस्सा, अज्ञान या आलस्य में फंस जाते हैं तो सीखने में और बर्थ साइकिल्स लग सकते हैं। यही कारण है कि कर्म और स्वतंत्र इच्छा साथ साथ चलते हैं। कर्म आपको परिस्थितियां देता है, स्वतंत्र इच्छा यह तय करती है कि आप इन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हर बार जब आप किसी नकारात्मक पैटर्न को तोड़ते हैं तो आप न सिर्फ अपना ब्लूप्रिंट लाइट कर देते हैं बल्कि अपने अगले जीवन को भी सरल बनाते हैं। हर बार जब आप प्रेम चुनते हैं तो आप अपने सोल प्लान के हाईएस्ट टाइमलाइन के करीब पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि यह वीडियो देखना भी एक सिग्नल है। आज आपकी आत्मा आपको याद दिला रही है, तुम्हारे पास विकल्प है। यह जीवन कोई जंजीर नहीं है, यह एक पवित्र अवसर है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, आत्मा ने केवल संभावनाओं का ब्लूप्रिंट बनाया है,
पर कहानी का लेखक आप स्वयं हैं। अब जब आप इस सच्चाई को जानते हैं तो हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया एक सेक्रेड एक्ट बन जाता है। अब सोचिए, अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, क्या आप वही पुरानी पैटर्न दोहराएंगे या इस बार एक नया, अधिक जागरूक चुनाव करेंगे? यही चुनाव तय करता है कि आपकी आत्मा कितनी तेजी से विकसित होगी। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आत्मा का ब्लूप्रिंट कोई कैद नहीं बल्कि एक अवसर है, तो अगला सवाल उठता है, अगर मैं रास्ते से भटक गया, अगर मैंने कई बार गलतियां की, क्या सब कुछ बिगड़ गया? नहीं। और यही इस डिवाइन गेम की सबसे गहरी सुंदरता है। आत्मा जानती है कि मानव जीवन में भूलें होंगी, इसलिए हर मोड़ पर पुनः करेक्शन का मौका होता है। कोई भी निर्णय फाइनल नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी पास्ट रिलेशन में कठोरता दिखाई, माफ नहीं किया, तो जीवन फिर से ऐसे मौके देता है जहां कंपैशन सीख सको। जब तक आप लेसन सीख नहीं लेते, पैटर्न दोहराता रहेगा। इसे रिकरिंग सोल पैटर्न्स कहा जाता है। और यह कोई सजा नहीं, यह एक इनविटेशन है। आओ इस बार एक हायर रिस्पॉन्स दो। इसी कारण बहुत लोग कहते हैं, क्यों मेरी जिंदगी में बार बार वही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? इसका उत्तर है, आपकी आत्मा उस पैटर्न को हील कराना चाहती है। जब आप सही प्रतिक्रिया दे देंगे, वह पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए जीवन में कोई भी चैलेंज व्यर्थ नहीं है। हर कठिन अनुभव आपकी सोल एवोल्यूशन का एक की पॉइंट है। अब दूसरी बात, कई लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने किसी बड़े मौके को छोड़ दिया, किसी रिलेशनशिप को खराब कर दिया, तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। आपके सोल गाइड्स हर समय ऑल्टरनेट पाथ्स तैयार रखते हैं। हर गलती के बाद भी जीवन नए मौके भेजता है, क्योंकि एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई जॉब छूटती है, कोई रास्ता बंद होता है, तो घबराइए मत। यह डिवाइन जीपीएस फिर से रिकैलकुलेट कर रहा होता है। आप बस एक बार फिर से खुले दिल से आगे बढ़ जाइए। एक और गहरा तथ्य, कई बार आपका सबसे बड़ा लेसन किसी दर्दनाक लॉस या फेलियर से आता है। इसीलिए गहरे दुख को भी सम्मान दीजिए। वह आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, ताकि आपके भीतर कंपैशन, स्ट्रेंथ और रियल विजडम जाग सके। अब सोचिए, अगर हर दुख, हर विफलता, हर गलत निर्णय के भीतर छुपा हुआ कोई हायर पर्पस है, तो क्या इस ज्ञान से आपका पूरा दृष्टिकोण नहीं बदल जाएगा? यही है कर्म का जीवंत विज्ञान। आप हर पल अपना कर्मा बदल सकते हैं। हर नई चॉइस नया फ्यूचर लिखती है, आपके अगले जीवन को भी आसान या कठिन बनाती है। तो अगली बार जब जीवन में दर्द हो, पूछिए खुद से, यह किस लिए आया है? मैं इसमें क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देगा। और जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आप सच में अपने सोल प्लान के को क्रिएटर हैं। यही बोध आपको हर स्थिति में शक्ति देता है। तब आप पास्ट मिस्टेक्स से डरना छोड़ देंगे और हर क्षण में जागरूक होकर जीने लगेंगे। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर चॉइस कर्मा बदलती है, हर चैलेंज एक अवसर है, तो अगला लेयर खुलता है। आपके जीवन में कौन कौन लोग आए हैं और क्यों? कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम में हो, मित्रता में हो, परिवार में हो या विरोध में, एक्सीडेंट नहीं है। यहां हम एक गहरे सच को समझेंगे, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और सोल ग्रुप्स का। आपकी आत्मा अकेले यात्रा नहीं करती। आपने कई जन्मों में कई आत्माओं के साथ गहरे संबंध बनाए हैं, कभी प्रेम के, कभी संघर्ष के। इन आत्माओं के साथ आपने एक कलेक्टिव एवोल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसीलिए जब आप इस जीवन में आते हैं, कई आत्माएं भी पैरेलल में इस धरती पर आती हैं, ताकि आपके सोल ब्लूप्रिंट में जरूरी रोल्स निभा सकें। अब समझिए, आपने किसी आत्मा के साथ यह तय किया था कि वह आपके जीवन में आपको बिट्रेयल सिखाएगी। किसी के साथ तय किया था कि वह आपको अनकंडीशनल लव सिखाएगी। किसी के साथ तय किया था कि वह आपके भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आपको तोड़ेगी, ताकि आप भीतर से मजबूत बन सकें। इसीलिए हर कठिन रिश्ता, हर पुराना दर्द, हर बार बार मिलने वाला पैटर्न, सब आपके और उनकी आत्मा के बीच पहले से तय सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। लोग सोचते हैं, इसने मेरे साथ ये क्यों किया?
जबकि सच्चाई यह है कि आपने और उस आत्मा ने मिलकर यह तय किया था ताकि आप एक नया एवोल्यूशनरी स्टेप ले सकें। इसीलिए सबसे गहरे हीलिंग तब होते हैं जब आप उस व्यक्ति को इनर लेवल पर माफ कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फॉरगिवनेस में आते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और फिर वह पैटर्न आपके जीवन में दोबारा नहीं आता। अब बात करते हैं सोल ग्रुप्स की। आप एक बड़े ग्रुप के साथ इनकारनेट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सोल ग्रुप। यह ग्रुप कई जन्मों से साथ साथ यात्रा कर रहा होता है। रोल्स बदलते हैं, कभी कोई आपका माता पिता बनता है, कभी प्रेमी, कभी शत्रु, कभी मित्र, लेकिन कलेक्टिव गोल होता है एक दूसरे को एवोल्यूशन में सहायता देना। इसलिए कभी कभी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और अचानक लगता है कि उससे कोई गहरा कनेक्शन है, जैसे बहुत पहले से जानते हो, क्योंकि सच में आप उसे पहले से जानते हैं। इसी तरह कुछ लोग आपके जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं। उनका काम एक खास लेसन देना होता है। जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है वे अपने रास्ते चले जाते हैं। आप चाहें तो उन्हें पकड़ कर न रखें, यह सोल कॉन्ट्रैक्ट का साइकिल है। अब एक और बात, हर आत्मा का हर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल नहीं होता। कुछ आत्माएं आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाने आती है, हाई वाइब्रेशन वाली। कुछ आत्माएं शैडो वर्क कराने आती हैं, यानी आपके भीतर के डर, आघात, दोष उजागर करने के लिए, ताकि आप उसे रिकॉग्नाइज करके हील कर सकें। इसीलिए जब अगली बार आपके जीवन में कोई कठिन रिश्ता या दुखद अनुभव आए, उससे भागिए मत। पूछिए खुद से, यह आत्मा मुझे क्या सिखाने आई है? और जब आप इस लेवल की अवेयरनेस में जीना शुरू करते हैं, तब आप किसी भी रिश्ते में फंसते नहीं, उससे सीखते हैं और फिर लाइटनेस के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यही है स्पिरिचुअल मास्टरी का पहला रियल स्टेप, रिश्तों में जागरूक होकर जीना। प्रेम में भी, संघर्ष में भी, हर जगह ग्रोथ देखना। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बस एक इत्तेफाक नहीं है, न ही यह एक सजा है और न ही कोई ऐसा खेल जिसमें आप बेबस हैं। जो आत्मा इस पृथ्वी पर आई है, उसने जाने अनजाने में हर मोड़, हर रिश्ता, हर चुनौती को अपने विकास के लिए चुना है। लेकिन यह योजना पत्थर पर नहीं लिखी होती। आप हर क्षण उसमें नई इबारत लिख सकते हैं। आपका स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल ही सबसे बड़ा वरदान है। यही वह ताकत है जिससे आप अपने कर्मों को नया रूप दे सकते हैं, अपने संबंधों को नई ऊंचाई दे सकते हैं और अपने जीवन के अर्थ को हर दिन गहरा कर सकते हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अब तक अपनी आत्मा के उस मकसद को पूरा कर रहा हूं जिसके लिए मैंने यह जीवन चुना था? शायद उत्तर तुरंत न मिले, शायद कई धुंधले हिस्से हों, लेकिन जान लीजिए, सिर्फ यह सवाल पूछना ही जागरूकता की शुरुआत है। आज से हर सुबह एक संकल्प लें, मैं अपने कर्मों को सच्चाई और प्रेम के साथ करूंगा। मैं हर रिश्ते को आदर दूंगा। मैं हर कठिनाई को आत्मा के विस्तार का एक मौका मानूंगा। आप देखेंगे, ब्रह्मांड धीरे धीरे आपको वैसी ही परिस्थितियां देगा जहां आपकी आत्मा खिल सके, जहां आप अपनी असली रोशनी को पहचान सकें। इस जीवन में कुछ भी खोया नहीं जाता। हर प्रेम, हर आंसू, हर अनुभव आत्मा की चादर पर बुनाई का एक और तंतु बन जाता है। और जब अगली बार कोई गहरी पीड़ा आए, कोई बड़ा सवाल उठे, तो डरिए मत। यह याद रखिए, आप एक अनंत यात्रा के यात्री हैं। मृत्यु एक मोड़ है, अंत नहीं। जीवन एक सिखाने वाला पथ है, सजा नहीं। आपका हृदय वह द्वार है जहां से आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति प्रवाहित होती है। तो उठिए, अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। हर दिन को पवित्र मानिए, हर रिश्ते को अवसर मानिए, हर कर्म को एक दीपक मानिए जो न केवल आपके जीवन को बल्कि इस समूची सृष्टि को थोड़ी और रोशनी दे जाए। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके आत्मिक साथी हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, और इस क्षण यह पूरा ब्रह्मांड आपके अगले कदम का इंतजार कर रहा है। तो आगे बढ़िए, अब आपके जागने का समय आ गया है।